हर दिन हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, फिर भी सामने वाला हमें बार बार ठेस पहुंचाता है, हमारी कद्र नहीं करता, हमारी बातों को अनदेखा करता है और हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन लोग फिर भी हमें हल्के में लेते हैं। ऐसे में इंसान अंदर से टूटने लगता है। पर यही वो मोड़ है जहां हमें खुद को साबित करने की नहीं, बल्कि खुद को बेहतर और मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। जब कोई आपकी इज्जत न करे, आपकी कीमत न समझे, तो आपको खुद को बदलने की नहीं, अपने रवैये को और सशक्त करने की ज़रूरत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपमान का तुरंत जवाब देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को अनदेखा कर खुद को इतना काबिल बनाना कि वही लोग एक दिन आपके सामने सम्मान करने को मजबूर हो जाएं, यही असली चतुराई है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जब लोग आपकी अहमियत ना समझें, तो शांति से ऐसे कदम उठाओ जो ना केवल आपकी खोई इज्जत लौटाएं, बल्कि आपको और ऊंचा उठाएं। आज मैं आपको 7 ऐसे अचूक तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी खोई इज्जत वापस पा सकते हैं, वो भी बिना किसी से झगड़ा किए, बिना किसी के पीछे भागे। ये तरीके आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां लोग खुद आपका सम्मान करने लगेंगे। आपकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि जिन्होंने आज आपको नज़रअंदाज किया, वही कल आपके साथ होने पर गर्व महसूस करेंगे। ये रातों रात नहीं होगा। चाणक्य ने भी वर्षों तक बदले की नहीं, रणनीति की राह चुनी थी। उन्होंने अपमान को अपनी ताकत बनाया और नंद वंश को उखाड़ फेंका। ये तरीके भी ऐसे ही हैं। समय दो, धैर्य रखो और खुद को बदलो, लेकिन अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी बोनस टिप आपकी कीमत को 100 गुना बढ़ा सकती है। पहला, जो जाना चाहे उसे जाने दो। जब कोई, चाहे दोस्त, साथी या रिश्तेदार, आपके साथ रहने के बजाय जाने का फैसला करता है, तो उसे रोकने की कोशिश ना करो। चाहे वो आपको नीचा दिखाए, आपकी कीमत को अनदेखा करे, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम है शांत रहना। उसे आज़ादी दो, जो करना है करो, जहां जाना है जाओ। चाणक्य कहते हैं, त्याज्यम न धैर्यम विद्या वित्तम च नैव गर्विता, त्याजो मित्रम विपत्तौ च यो न सहायो भवति। अर्थात जो मित्र संकट में साथ न दे, उसे तुरंत छोड़ दो। सोचो, अगर कोई तुम्हें समझने के बजाय जज करता है, तुम्हारी कीमत ना समझकर छोड़ देता है, तो उसके पीछे क्यों भागना? उसके जाने से खुद को कमजोर क्यों मानना? भले ही तुम्हारा मन टूट रहा हो, अकेलापन डराए, पर उस पल में अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो। जबरदस्ती रोककर तुम खुद को और नीचे गिराओगे। कभी कभी किसी को जाने देना ही जीत होती है। ये दिखाओ कि तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं, तुम अपने आत्मसम्मान के साथ अकेले भी खड़े रह सकते हो। दूसरा, खुद से दोस्ती करो। जब हम किसी रिश्ते में डूब जाते हैं, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार, हम उसे इतना समय, ऊर्जा और भावनाएं देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। और जब वो हमें छोड़कर जाता है, तो हम टूट जाते हैं, मानो सब कुछ वही था। लेकिन सच ये है कि उस रिश्ते में भी एक सच्चा साथी था। वो तुम खुद थे। तुमने हर दुख, हर गलती, हर गिरने और उठने में खुद का साथ दिया। लेकिन हम अक्सर खुद को सबसे कम अहमियत देते हैं। अब समय है कि तुम खुद से दोबारा जुड़ो। जो समय तुम उस व्यक्ति को देते थे जो चला गया, वो अब खुद को दो। खुद को समझो, अपनाओ और प्यार करो। चाणक्य कहते हैं, स्वभावः नोपदेशति कर्तुमन्यथा सुतप्तम अपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात किसी का स्वभाव बदलना मुश्किल है, जैसे उबला पानी फिर ठंडा हो जाता है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय खुद को समझने और बेहतर करने में लगाओ। अकेलापन सजा नहीं, बल्कि एक वरदान है। ये खुद को जानने और बेहतर बनाने का मौका है। सोचो, चांद अकेला है, सूरज अकेला है, एवरेस्ट अकेला है। क्या उनकी चमक या महत्ता कम है? नहीं, उनकी ताकत उनके अकेलेपन में ही है। तुम भी उसी सृष्टि का हिस्सा हो। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे, तो किसी की अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हारी कीमत तुम्हारे और तुम्हारे रिश्ते से तय होगी। तीसरा, मन की शांति सीखो। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे, तुम्हारी बातों को हल्के में ले या जानबूझकर अनदेखा करे, तो मन में जलन और बदले की भावना जागती है। ये स्वाभाविक है, पर यही वो पल है जहां तुम अपनी असली ताकत खोने लगते हो। गुस्से या नफरत में जवाब देना अपनी ऊर्जा को उन लोगों को देना है जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। चाणक्य कहते हैं, शांति ही परमम सुखम। शांति ही सबसे बड़ा सुख है। शांत मन तुम्हें मानसिक रूप से अजेय बनाता है।
चाहे धोखा मिले, अपमान हो या नकारात्मकता आए। अगर तुम भीतर से स्थिर रह सको तो तुम हार नहीं, जीत की तैयारी कर रहे हो। शांति पाना आसान नहीं। जब मन टूट रहा हो, सवाल उमड़ रहे हों, आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, तब शांति कैसे आए? उत्तर है, खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम्हारी पहचान किसी के विचारों या व्यवहार से नहीं बनती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी सोच, अनुभव और आत्मसम्मान में है। कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए, अगर तुम खुद को जानते हो तो उनकी नासमझी तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। ये लड़ाई बाहर की नहीं, तुम्हारे मन की है। जब तक तुम अपने भावनाओं पर काबू नहीं पाओगे, बाहर की कोई भी जंग नहीं जीत सकते। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि रिएक्शन पर नियंत्रण है। जब लोग देखते हैं कि तुमने बदला नहीं लिया, शांत रहे और खुद को बेहतर बनाया, तो वो समझ जाते हैं कि तुम्हारी कीमत कभी कम थी ही नहीं। उन्होंने बस उसे समझने में भूल की। चौथा, कुछ बड़ा हासिल करो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी कीमत नकारे या आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तो उस दर्द को ईंधन बनाओ और अपने विकास में झोंक दो। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि तानों, बेरुखी या किसी की कमी का एहसास ही ना हो। चाणक्य कहते हैं, कार्यक्षमम विपत्तिषु साहसम शत्रुषु धैर्यम मित्रेषु सौजन्यम, अर्थात विपत्ति में कुशलता, शत्रुओं के सामने धैर्य और मित्रों के साथ विनम्रता। अपनी खोई इज्जत को बातों से नहीं, काम से वापस लाओ। अपनी स्किल्स को फिर से निखारो। जो जुनून तुम रिश्तों की भीड़ में खो चुके थे, उसे फिर से जगाओ। अपने करियर पर ध्यान दो। इतना व्यस्त हो जाओ कि लोग तुमसे मिलने का समय मांगे और तुम कह सको कि मेरे पास अभी अपने सपनों से मिलने का वक्त है। जब तुम अपने सपनों से जुड़ते हो, आपकी कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। दुनिया उसी की सुनती है जो कुछ करके दिखाता है। पांचवा, अपनी सीमाएं तय करो। हम अक्सर दूसरों को अपनी कद्र करने का मौका देते हैं, पर खुद के लिए स्पष्ट सीमाएं नहीं बनाते। इसलिए लोग हमारी कीमत नहीं समझ पाते। चाणक्य कहते हैं, कुपात्रे दानम शत्रु विश्वासः प्रकटम रक्षणम धनस्य, अर्थात अयोग्य को दान देना, शत्रु पर भरोसा करना और धन की सुरक्षा ना करना विनाश को बुलावा है। अगर धन की जगह समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान रखें तो समझ आता है कि बिना सीमाओं के ये बर्बाद हो जाते हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, उन्हें बार बार माफ करना आत्मसम्मान की चोरी है। अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। कोई तुम्हारी जिंदगी में कितना हस्तक्षेप कर सकता है? ये सीमाएं सिर्फ इमोशनल नहीं, सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन में भी लागू हों। जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है, उसे ब्लॉक करना सुरक्षा है। जो जरूरत पर ही याद करता है, उसे मना करना आत्मसम्मान है। तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। छठा, नो री एंट्री। जिसने तुम्हारे कमजोर वक्त में तुम्हें छोड़ा, तुम्हारी कद्र नहीं की, तुम्हारे सच्चे जज्बातों को ठुकराया, उसे दोबारा वही जगह मत दो। चाणक्य कहते हैं, ना विश्वासम कार्यन कश्चिद वृद्धौ कारणम उद्यमेन विना लक्ष्मी ही स्थिरा भवती नहीं, अर्थात बिना मेहनत के सफलता स्थायी नहीं होती। तुमने सब कुछ खोया, फिर भी खड़े रहे, खुद को संभाला, अकेले सीखा और ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब वही लोग लौटना चाहते हैं, पर यहां नो री एंट्री का नियम लागू होता है। उन्हें मुस्कुराकर जवाब दो, पर पुरानी जगह मत दो। वही जगह देना तुम्हारी मेहनत का अपमान है। सबक सिखाने के लिए नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखो। सातवां, सही संगत चुनो। तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तुम्हारी सोच, आदतें और पहचान तुम्हारी संगत से बनती हैं। चाणक्य कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, अर्थात बिना समझ के ज्ञान बेकार है, जैसे अंधे के लिए दर्पण। ऐसी संगत चुनो जो तुम्हारी तरक्की में साथ दे, तुम्हारी बात सुने और तुम्हें बेहतर बनाए। अगर ऐसी संगत नहीं है तो प्रकृति, किताबें और खामोशी को दोस्त बनाओ। जब तुम अच्छी संगत में रहोगे, ब्रह्मांड तुम्हें वही लोग भेजेगा जो तुम्हारी कद्र करेंगे। बोनस टिप, लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलो। भारत जैसे समाज में ज्यादातर लोग क्या कहेंगे के डर में जीते हैं। ये डर हमारी आज़ादी छीन लेता है। चाणक्य कहते हैं, ना संसार भयम यस्य न लोकस्य भयम तथा ना च लोकस्य को हेतु लोक हेतुर अहो विभो, अर्थात जो समाज के डर से मुक्त है वही सच्चा आज़ाद है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। झुको तो कमजोर, खड़े हो तो अहंकारी, चुप रहो तो डरपोक, बोलो तो बदतमीज। तो फिर वही करो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। चाणक्य कहते हैं, अप्रशस्ततम न कर्तव्यम न प्रज्ञाः कदाचन प्रशस्तम च सदा कार्यम यत् स्वात्मा न शुध्यति, अर्थात जो आत्मा को शांति न दे उसे बुद्धिमान कभी न करे।